प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पूरी कर चुके हैं। आप प्रश्नावली 1.4 के लिए देखते हैं परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं को कब शांत दशमलव रूप में प्रकाशित किया जा सकता है और कब अशांत के रूप में। तो आपने पढ़ा होगा जैसे 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का भाग 1 में है। अब ये शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है ये समझेंगे। 0 इसमें भाग करने के लिए दशमलव रख दिया, एक बिंदी बढ़ा ली, 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब 1/2 बराबर आ गया 0.5। तो जब पूरा भाग चला जाता है तब हम उस संख्या को कहते हैं शांत आवर्ती, मतलब पूरा कट गई। अब जैसे एक संख्या और हम ले लेते हैं 1/3। इसका मतलब क्या है कि 3 का भाग 1 में देना है। फिर वही प्रक्रिया करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 तिया 9 हो गया, एक बचा, फिर दशमलव रखा ही है, फिर 3 तिया 9। ये कई बार करते रहेंगे लेकिन यही आता रहेगा बराबर बराबर बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 को हम ऐसे लिखेंगे 0.333। अब 3 का कोई अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं परिमेय संख्याएं, वो अशांत आवर्ती कहलाती हैं। ये अशांत आवर्ती हो गई और जो पूरी पूरी कट जाती हैं वो शांत आवर्ती हो गई। तो ये अब हम समझेंगे कि किसी परिमेय संख्या को देख के ही हम कैसे बता सकते हैं कि ये शांत आवर्ती होगी या अशांत आवर्ती होगी बिना इस भाग की लंबी प्रक्रिया के। अब हम लोग कुछ परिमेय संख्याओं पर विचार करते हैं। मान लो पहली संख्या 1 है हमारी 0.375। किसी परिमेय संख्या को दशमलव के बाद भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो दशमलव संख्या है उसके नीचे 1 रख देते हैं, फिर दशमलव हटा देते हैं। कितने अंक बाद है, 1 2 3, हटा दिया तो ये हो गया 1000। तो अब इनके गुणनखंड कर लें। 375 गुणनखंड आपको हमने पिछले अभाज्य गुणनखंड करना बताया है। तो 375 को छोटे छोटे पार्टों में काटेंगे तो 3 का भाग 1 बार जाएगा और 5 से ये 3 बार कटेगी। और ये जैसे 1000 है तो 1000 मतलब 10 है 3 बार, और 10 में 1 बार 2 होता है, 1 बार 5 होता है, तब 10 बनता है। तो यहाँ 3 बार 10 बनाना है, यानी कि ये हो गया। तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 3/2 की घात 3। तो ये पूरी पूरी शांत दशमलव के रूप में आ जाती है जब इसका हर कैसा है, 2 की पावर का है। अच्छा, एक दूसरी संख्या और देखते हैं। दूसरी संख्या हमने ली 0.104। इसको अगर बदलेंगे 0.104/1 करेंगे, फिर 3 अंक बाद दशमलव हटाएंगे, फिर 1000 हो गया। अब 104 के गुणनखंड करेंगे, 13 8 104 होता है, 13 2 की घात 3। और अभी 1000 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5 की घात 3, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 13/5 की घात 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर में 2 की पावर हो कोई संख्या, केवल 2 की पावर, या केवल 5 की पावर कोई संख्या हो, तब वो संख्या पूरी पूरी शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो जाती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण हमने ले लिया, ये ले लिया 0.0875। तो अगर इसको हम बदलेंगे 0.0875, इसके नीचे 1 करेंगे, लेकिन जब ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 जीरो बढ़ेंगी, यानी कि 10,000 हो गया। अब 875 के गुणनखंड करेंगे अगर, तो कितना आएगा, इसके गुणनखंड काट लेंगे तो 7 से 1 बार कटेगा और 5 से ये कटेगा 3 बार।
और नीचे ये 4 जीरो हो गए, जितनी जीरो उतनी 2 की घात 4, उतने ही 5 की घात कर दो, बस ये हो जाएगा। तो इससे अगर ये काटेंगे तो ये 3 घातें कट जाएंगी। इससे क्या समझ में आया, 2 की घात 4 गुणे 5, ये बच गया। तो 3 हम लोगों ने उदाहरण देखे कि अगर कोई संख्या का हर 2 की पावर का है या 5 की पावर का है या 2 की पावर गुणे 5 की पावर का है, तो वह संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो जाती है। बस यही फार्मूला हमको याद रखना है, यही प्रमेय याद रखनी है, और हम लोग जान जाएंगे कि किसी संख्या का हर देख लेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, अगर इस रूप इनके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आता है तो अशांत आवर्ती होगी, नहीं तो शांत आवर्ती होगी। तो ऊपर जो हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं उनका सार इस प्रमेय में दिया गया है। प्रमेय में क्या कहा गया है कि अगर एक परिमेय संख्या एक्स पी अपान क्यू है, जहाँ पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, सहभाज्य का मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसी दो पूर्णांक जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, और उसका क्यू माने हर इस तरह का हो 2 की पावर n 5 की पावर m, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋण की संख्या नहीं होनी चाहिए। n और m कहाँ से शुरू होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर कोई भी मान इनका हो सकता है धन का, लेकिन माइनस का नहीं हो सकता है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तब हम संख्या का, अगर संख्या के नीचे 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हर हो गया उसका, अब n का मान 0 भी हो सकता है तो 1 हो जाएगा इसका मान, तो 5 की पावर केवल रह जाएगा। m का मान 0 हो सकता है तो 2 की पावर n खाली रह जाएगा, या दोनों हो सकते हैं। तब हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार इस संख्या का शांत होगा। अगर कोई तीसरा गुणनखंड आ जाएगा तब हम कह देंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब इसका प्रयोग करते हैं प्रश्नावली 1.4 में। पहला सवाल है, किताब आप साथ में रखिए तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला सवाल है हमारा 13/3125। अब हमने क्या बताया आपको, हर से मतलब है हमको क्यू से, पी अपान क्यू है 3125, इसके गुणनखंड काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 1 बच गया 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए 5 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, फिर 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 25 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काट दिया, 5 एकम 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। आप देखो इसका हर कैसा है, 5 की पावर 5 रूप का है, तो ये कैसी होगी, शांत आवर्ती। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 17/8। अब 8 के तो गुणनखंड आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, 17 और 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3। तो इसमें 2 की पावर 3 है सिर्फ, तो ये भी कैसा होगा, शांत। यानी कि हमें जिसके Q का मान 2 की पावर m या 5 की पावर n, 2 की पावर n या 5 की पावर n या दोनों मिलेंगे तो उसको हम शांत कह देंगे। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है 64/455। 455। अब यहाँ 64 से कोई मतलब नहीं, हमको क्या देखना है, 455 को। कुछ बच्चे अंश को देखने लगेंगे। 455 किससे कटेगा, 5 से, 5 ने 45
और 5 एकम 5, और किससे कटेगा 7 से, 13 सत्ते 91, और फिर 13 से, 13 एकम 13, तो इसका मतलब 64/5 गुणे 7 गुणे 13। तो क्या करेंगे, Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तो आया लेकिन ये गुणनखंड और आ गए, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इन 3 सवालों से आपको ज़्यादातर समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल आप अपने आप करिए, एक आध सवाल बताओ और मैं बता दूं। अब चौथा आप लोग करेंगे, पांचवा मैं बता दे रहा हूँ। 29/343। अब 343 के गुणनखंड करेंगे तो 343 किससे कटेगा 7 से, 7 चौकू 28 और 6 बचा 63, 7 नेम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इसमें क्या हो गया 29/7 की पावर 3। फिर लिख देंगे Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये संख्या अशांत आवर्ती है। और छठे पार्ट में तो क्या लिखा है, सीधे ही सीधे लिख दिया, गुणनखंड भी नहीं करने। 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो इसमें क्या लिखेंगे Q 2 की पावर n 5 इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांतावर्ती होगा, शांतावर्ती होगा। तो और बाकी सवाल आप लोग कर लेंगे, अगले वीडियो में हम दूसरा और तीसरा सवाल बताएंगे। धन्यवाद।